आप लोग कहाँ कहाँ हमें दुआएं दोगे? कामराज आज काफ़ी एक एक्सटेंसिव रिसर्च करके आया है कॉर्टिसोल के ऊपर। अगर आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है इसका मतलब है आपकी बॉडी में स्ट्रेस है। वो कौन से ऐसे 10 सिम्टम्स हैं जो अगर आपके साथ हो रहे हैं दैट मीन्स योर कॉर्टिसोल लेवल इज़ हाई? कामरान वन बाय वन करके आप बताते जाएं, मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इसमें पोर स्लीप आती है। इंसोम्निया इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। रात की नींद का ना आना, नींद का आना, बीच बीच में टूटना, बार बार जागना और सुबह उठने के बाद थकावट का होना इज़ अ डायरेक्ट सिग्नल दैट यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम एंड माइट बी पॉसिबल दैट ईदर योर कॉर्टिसोल लेवल इज़ हाई या सेकेंडली आप किसी मेंटल स्ट्रेस में से गुजर रहे हो, बी इट एनजाइटी, डिप्रेशन या किसी किस्म के बर्नआउट फेज़ हो। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। काउंसलिंग करें, शेयर करें और अपने उस प्यार करने वाले इंसान के साथ जिस पे आपको भरोसा है उससे, समझदार इंसान से मशवरा लें। व्हाट इज़ द सेकंड पॉइंट? मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स फीमेल्स के साथ तो चलता ही था, आजकल मेल के साथ ज़्यादा हो चुका है। मूड स्विंग्स इज़ अ डायरेक्ट इंडिकेटर दैट देयर समथिंग रॉन्ग, क्योंकि आपका इमोशनल कंट्रोल जो है वो लूज़ हो रहे होता है। तो इट इज़ अ डायरेक्ट मैसेज दैट योर कॉर्टिसोल लेवल इज़ हाई, सो यू हैव टू ईट वेल, यू हैव टू स्लीप वेल एंड यू हैव टू वॉक रेगुलरली एंड यू हैव टू बेसिकली इंगेज इन, अपने आप को किसी ऐसे ट्रैक में बिज़ी करें, काम में बिज़ी करें जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो। सो मूड स्विंग्स जब हो रहे हैं इसका मतलब है कॉर्टिसोल लेवल इज़ हाई। थर्ड, एंजाइटी। सो एंजाइटी डिप्रेशन में डिफरेंस ये है कि व्हेन यू गो इन योर पास्ट यू फील सैड, इसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, एंड व्हेन यू गो इन योर फ्यूचर इट गिव्स यू फियर, और ये खौफ को हम एंजाइटी बोलते हैं। बहुत से लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन का डिफरेंस नहीं पता, एक्चुअली दे आर टायर्ड, फटीग्ड, तो वो बोलते हैं हमें डिप्रेशन एंजाइटी है। कंसल्ट प्रोफेशनल, वो आपको बता देगा आपको प्रॉब्लम क्या, और उसके साथ साथ सॉल्यूशंस भी होते हैं जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, मेडिकेशन है एंड अ लॉट ऑफ वॉक, रनिंग, स्पोर्ट्स, गार्डनिंग एंड डू समथिंग विच मेक्स यू कीप हैप्पी। व्हाट नेक्स्ट? बेली फैट स्पेशली अराउंड योर वेस्ट। कमर के इर्द गिर्द, वेस्ट के इर्द गिर्द, पफी फेस, डबल चिन, ये सारे इंडिकेटर्स हैं कि आपको या इन्फ्लेमेशन है या कॉर्टिसोल लेवल हाई है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर ईटिंग पैटर्न्स, योर एक्सरसाइज पैटर्न्स एंड स्लीपिंग साइकिल। सो योर कॉर्टिसोल इज़ हाई इफ़ यू आर फेसिंग एनी ऑफ दिस प्रॉब्लम। व्हाट नेक्स्ट? हाई ब्लड प्रेशर। देखो बीपी, हाइपरटेंशन की बात हम हमेशा करते हैं। बीपी हाई होना, लो होना दोनों डेंजरस है। सो इसको रेगुलेट करने के लिए वी हैव टू बी ऑन ट्रैक। आपने जिनको जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं वो अपना ट्रैक करें साथ साथ, और जिनको हाइपरटेंशन नहीं है वो भी अपने फ़ैट का कंट्रोल करें, बाहर के खाने ना खाएं, वॉक ज़्यादा करें, पसीना निकालें, अपने आप को थकाएं इन ऑर्डर टू बी हेल्दी एंड सेटिस्फाइड। सो हाइपरटेंशन कैन बी एन एग्जांपल कि आपके कॉर्टिसोल लेवल या डायरेक्टली आपके स्ट्रेस लेवल हाई हो रहे हैं। यू हैव टू कंट्रोल योर कॉर्टिसोल लेवल एंड स्ट्रेस लेवल। व्हाट नेक्स्ट? लो इम्यूनिटी। लो इम्यूनिटी इंडिकेट्स दैट योर इधर कॉर्टिसोल लेवल इज़ हाई, या उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी बॉडी को वो नहीं दे रहे जिसकी उसको ज़रूरत है। मैक्रोज माइक्रोज डिस्ट्रीब्यूट सही नहीं करते, पानी का इंटेक अच्छा नहीं करते, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और वो सारी चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखते, ट्रैक नहीं करते, अपने आप से प्यार नहीं करते, सुकून नहीं देते अपने आप को। लो इम्यूनिटी का मतलब ये है कि यू आर मोर प्रोन टूवर्ड्स डिजीज़ेज़। कोई भी बंदा आपके सामने छींकेगा, आपको छींके शुरू हो जाएंगी, फ्लू हो जाएगा, कोरोना फ़ौरन से हो जाएगा, बीमारी होती है हम सबको, रिकवरी बहुत स्लो हो जाएगी और बॉडी में पेन एक्स रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। व्हाट नेक्स्ट? मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशंस। पीरियड्स का देर से होना, मिस हो जाना, पहले 2 दिन स्पॉटिंग होना ना होना, PCOS, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हाई कॉर्टिसोल लेवल और लो इम्यून सिस्टम की डायरेक्ट इंडिकेशन है। सो फीमेल्स अगर इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो उसको निकालने के लिए, इस मसले से हल करने के लिए नेचुरल साइकिल के साथ आना है। रात होती है 9 बजे ईशा के बाद सो जाएं, सुबह होती है फजर के साथ उठ जाएं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, एक्सरसाइज करें, स्पेसिफिकली जंप्स करें। अगर आप गूगल पे लिखोगे PCOS, साइकिल डिस्टर्बेंस या हार्मोनल इम्बैलेंसेस का सोल्यूशन, तो वो कहते हैं देयर इज़ नो सोल्यूशन। बट मेरी क्लाइंट्स ने, फीमेल्स जितनी मेरे पास आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 6 मंथ्स to 8 मंथ्स के अंदर डाइट को प्रॉपर ट्रैक करके, हेल्दी फाइबर इनटेक करके, एक्सरसाइज करके, वॉक करके, एक्सर्ट करके, अपनी एनर्जीज़ को टाइम पे सो के, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके, अच्छा सोच के अपने आप को उन्होंने ठीक किया हुआ है। और वो बहुत सी इनफर्टाइल फीमेल्स जो मेरे पास आई हैं बिकॉज उनके 5 साल 7 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया, नेचुरल डाइट दिए, हर्ब्स दिए, सीड्स की एक साइकिल होती है, सीड साइकिल, वो करवाई, चिया सीड्स, सेसमी सीड, पम्पकिन सीड्स, और उसके बाद दे आर ऑल हेल्दी। सो यू कैन ऑल्सो अवेल दिस ऑफर एंड फीमेल आपको गाइड करेंगी, फीमेल नाइट न्यूट्रिशनिस्ट है, फीमेल डाइटिशियन है, एंड यू कैन गेट रिजल्ट्स
व्हाट नेक्स्ट? Last one, feeling tired even after rest proper. भाई रात को सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें फ्रेश होना चाहिए, लेकिन अगर आप फ्रेश नहीं है दैट मीन्स देयर समथिंग रॉन्ग। ये जितनी बातें बताई हैं कामरान ने अपनी रिसर्च के साथ, ये सारी की सारी चीज़ें 70 to 80% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। नो बॉडी इज़ मेंटली वेल, नो बॉडी इज़ मेंटली हेल्दी, इधर मेंटली इधर फिजिकली या स्पिरिचुअली वी ऑल आर फेसिंग सम इश्यूज़। हम उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। सो अगर आपने अपने आप को तीनों क्वाड्रेंट्स में मेंटली भी, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी हील करना है तो आपने नेचर के साइकिल को अपने साथ अलाइन करना है। योर बॉडी शुड बी अलाइंड विद योर सोल। हमारी बॉडी और सोल के अंदर जब अलाइनमेंट नहीं होती तो वैसी है जैसे गाड़ी की अलाइनमेंट नहीं होती तो गाड़ी कभी राइट कभी लेफ़्ट, तो हम भी इसी तरह कभी उल्टे सीधे डिसीजन ले रहे होते हैं, कभी हंस रहे होते हैं, कभी रो रहे होते हैं, कभी एक इंसान को अपना सब मानते हैं और अगले ही मोमेंट पे उससे लड़ाई कर रहे होते हैं, अपने आप से मोहब्बत भी करते हैं लेकिन उसके लिए कुछ कर भी नहीं रहे। सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मैंने एक कंप्लीट जामे एक टीम बनाई है जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जिसमें ट्रेनर्स हैं, जिसमें ऑनलाइन थेरेपिस्ट हैं, जिसमें आपकी एक्सरसाइजेज हैं और जिसमें आप इंगेज होगे। यू शुड स्टार्ट दिस 90 days प्रोग्राम 12 weeks। मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। चैलेंज दें अपने आप को, 6 months के लिए गायब हो जाएं। वर्क ऑन योर सेल्फ, स्किल्स के ऊपर काम करें, बी इट सॉफ्ट स्किल्स या हार्ड स्किल्स। एक्सरसाइज करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें। दुनिया में आपसे ज़्यादा ताकतवर इंसान कोई नहीं है। एक्सक्यूज़ेस देते रहेंगे, यार ये मैं चाहती नहीं हूँ लेकिन मुझसे हो जाता है, यार मैंने ये काम नहीं करना, हो जाता है। एक एडिक्शन है उससे मैं बचना चाहता हूँ, बच नहीं सक रहा। इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर माइंड, इनफैक्ट योर माइंड इज़ कंट्रोलिंग यू। सो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अशरफुल मखलूक़ात हैं। नफ्स को काबू में ले आएँ, अपने माइंड को, अपने हार्ट को एक टेबल पे बिठाएं, टेबल टॉक करें शऊर के साथ, पॉजिटिवली, अच्छी सोबत में जाके लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग दिस लाइफ, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू अ सेकंड चांस एंड अपॉर्चुनिटी। सो जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करो, अच्छा पैसा कमाओ, अच्छा खाना खाओ, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर गौर करो, अपने फैमिली के साथ प्यार करो और अपने साथ वो डिसीजंस लो जिसमें आपके पास ये चारों जवाब हों, वाई, व्हेन, व्हाट एंड हाउ। हर चीज़ के एंड में क्वेश्चन मार्क्स लगा के अगर आप सॉल्व करोगे ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइप हेल्दी 2026 एंड सॉल्व ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम अंडर वन रूफ। आई कॉल इट फिट फ्लेक्स क्लब।